नमस्कार, मैं हूँ आलोक दहिया, एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और हाजिर हूँ आज फिर से एक नए एनालिसिस के साथ। और एनालिसिस है एशियन पेंट्स की। वो कंपनी जो हमारे घरों पे रंग भरती है, हमारे सपनों में रंग भरती है। और ऐसी ही कंपनी एशियन पेंट जो अभी एक लगातार बिकवाली के दौर से गुजरते गुजरते अमूमन अगर हम बात करें तो 30 से 35% की गिरावट के साथ फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो सवाल ये है कि क्या आने वाले समय में इस कंपनी में कुछ बढ़िया हो सकता है या फिर कुछ गुंजाइश है, या एक ट्रेडर या इन्वेस्टर जो ऑलरेडी बहुत ऊपर के भाव में फंसे हुए हैं उनके लिए इस स्टॉक में क्या कुछ है आगे के आने वाले दिनों में, उस पर एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस दोनों तरीकों से करने की कोशिश की जाएगी, राइट, फंडामेंटल एज वेल एज टेक्निकल। बट इन सबसे ऊपर सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात ध्यान रखिएगा कि आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें, राइट। हम हमारी तरफ से जो एनालिसिस कर रहे हैं वो एक प्रयास है, वो आपके लिए फ्रूटफुल भी हो सकता है या फिर बाजार के कंडीशंस के हिसाब से उतना फेवरेबल नहीं भी हो सकता है। ये कोशिश है, एक एनालिसिस है। थैंक यू। शुरू करते हैं एशियन पेंट्स के साथ। सबसे पहले टेक्निकल पे बात करते हैं। देखिए, स्टॉक अगर हम बात करें, लगभग लगभग अगर देखा जाए तो जो एक गिरावट है, ये गिरावट करीब करीब 3394 से लगातार गिरते हुए स्टॉक 2280 के आसपास फिलहाल ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि साफ आप देख पा रहे होंगे। करीब करीब 32% की गिरावट यहाँ पर विजिबल है आपके सामने। जी हाँ, 32% की गिरावट आपके सामने ये विजिबल है। अब ये जो 32% की गिरावट है, सवाल यहाँ पे आता है कि डेली चार्ट पर अगर हम देखें तो क्या यहाँ पर कुछ अच्छा बनता हुआ नज़र आ रहा है? क्या हम बढ़िया कर सकते हैं या एशियन पेंट बढ़िया कर सकता है यहाँ पर? तो देखिए, ये जो फ़ॉर्मेशन है ना, जी हाँ, मैं मार्क कर देता हूँ। ये जो फ़ॉर्मेशन है, ये फ़ॉर्मेशन को हम कहते हैं हैमर का फॉर्मेशन। एंड लगातार हैमर और इन्वर्टेड हैमर का जो फॉर्मेशन फिलहाल चार्ट पे बनते हुए नजर आ रहा है। एशियन पेंट्स उम्मीद दिखा रहा है कि यहाँ से एक रिकवरी, और रिकवरी में भी शब्द जो यूज कर सकते हैं कि एग्रेसिव बाइंग ना भी हो तो एक्यूमुलेशन के लिए एक बहुत बेहतरीन जगह 2280 2300 का रेंज हो जाता है, राइट। इस रेंज के आसपास और एक सपोर्ट लाइन जो है वो कहीं कहीं 2260 के आसपास का है। तो एक छोटा-सा रिस्क रिवॉर्ड पे अगर हम बात करें, एक छोटा-सा रिस्क के साथ एक अच्छे रिवॉर्ड्स हम इसमें आने वाले दिनों में देख सकते हैं। फिलहाल चार्ट ऐसा कह रहा है। तो ये जो संभावना है, इस संभावना पर अगर हम लोग बात करें तो स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी यहाँ से हम देख सकते हैं, जो आने वाले दिनों में आपके और आपके पोर्टफोलियो की शान शौकत बढ़ा सकते हैं। अब सवाल ये है कि वीकली पे कैसा लगता है स्टॉक फिलहाल में? अगर वीकली पे बात करें तो अभी भी देखिए यहाँ पर एक छोटा-सा हैमर का फॉर्मेशन बनना शुरू हुआ है। और ये जो छोटा-सा हैमर का फॉर्मेशन है, ये स्टॉक में मजबूती दिखा सकता है आने वाले टाइम में, राइट? तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है टेक्निकल एनालिसिस, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो फिर सवाल ये आता है कि अगर आप इस टेक्निकल पैरामीटर्स पे स्टॉक को अच्छा कहना चाह रहे हैं तो फंडामेंटली क्या बेहतर हो सकता है? देखिए, ये कुछ कंपनियाँ वैसी कंपनियाँ हैं जो अपने आप में इंडिया की बड़ी फ़ेवरेट कंपनी मानी जाती है। और ऐसे कंडीशन में अगर हम बात करें तो एशियन पेंट्स की आपके सामने जो मार्केट कैप है और जिस मार्केट कैप के साथ स्टॉक फिलहाल ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, स्टॉक पी, इंडस्ट्री के पी के अमूमन एक वन ऑफ द बेस्ट पी के साथ फिलहाल ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। हम अगर बात करें प्रमोटर होल्डिंग 52.6% की, मतलब प्रमोटर्स को जो कॉन्फिडेंस है वो भी कंपनी के साथ बना हुआ है। और डिविडेंड यील्ड की बात करें तो अमूमन अपने इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट डिविडेंड यील्ड कंपनी देती है। बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा डिविडेंड यील्ड क्या है? तो डिविडेंड यील्ड है कि आपने जिस प्राइस पे शेयर खरीदा ना, वहाँ से आपको ये डिविडेंड के फॉर्म में जो पैसा मिल रहा है वो 2 होता है। एक डिविडेंड पर शेयर होता है जो फेस वैल्यू पे काउंट होता है, और एक डिविडेंड यील्ड होता है जो मार्केट प्राइस पे काउंट होता है। तो आपको जो डिविडेंड मिला ना, वो मार्केट प्राइस पर आपको क्या रिटर्न दे रहे हैं, उसको हम डिविडेंड यील्ड जनरली बोलते हैं। अब सवाल ये है कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है? कंपनी में क्या प्रोस कॉन्स है? तो प्रोस कॉन्स पे छोटा-सा प्रोस कॉन्स पे अगर बात कर ले, कॉन्स तो एक है, वो हायर वैल्यूएशन रहा है कहीं न कहीं, और जिसको मार्केट ने कहीं न कहीं अब डिस्काउंट कर दिया है। तो इस प्राइस पे बड़ा अट्रैक्टिव होता हुआ नज़र आ रहा है फिलहाल में अगर हम बात करें एशियन पेंट। बाकी आपके सामने प्रोस पे मैं ज़्यादा क्या बात करूँ, क्योंकि सीएजीआर बहुत ही बेहतरीन है, रिट आरओई कंपनी का बहुत बेहतरीन है, कंपनी का हेल्दी डिविडेंड पे आउट रेशियो रहा है। तो इन सारी अच्छाई के साथ जो बुराई थी, वो बुराई भी कहीं न कहीं मार्केट ने डिस्काउंट कर दिया है। तो ऐसे कंडीशन में बहुत उम्दा और बढ़िया हालत
फिलहाल में नज़र आ रही है। अगर हम बात करें इसके पीयर रिव्यू पे अगर हम बाकी की कंपनियों की सेम इंडस्ट्री की बात करें, तो देखिए जो हम बात पहले भी कर रहे थे, डिविडेंड यील्ड इज़ 1.46%, राइट? तो इस एक अच्छा एक बेहतरीन डिविडेंड यील्ड है। जनरली हम मानते हैं कि कंपनी का पी रेशियो अगर लोअर हो, डिविडेंड यील्ड जो है वो हायर हो और डेट इक्विटी रेशियो अगर लोअर हो, तो जनरली एक अच्छी कंपनी के तौर पे उसको कंसिडर किया जाता है। तो पी रेशियो की बात करें तो पी रेशियो थोड़ा सा महंगा है, बट फिर भी अगर हम कंपैरेटिवली बात कर ले, तो मॉडर्न अप्रोच इज समथिंग कि जहाँ पर कोई कंपनी एक अच्छा रिटर्न देती है, अच्छा वर्कआउट करती है लोगों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए, तो वहाँ पर आजकल प्राइस ज़्यादा पी रेशियो लोअर के बदले थोड़ा हायर होना भी लाज़मी है कि भई वो परफ़ॉर्म कर रहे हैं, तो हम हायर प्राइस भी देने को तैयार है कंपनी के लिए। डेट इक्विटी की बात करें तो 0.14%, 0.14 का नॉट परसेंट, 0.14 का डेट इक्विटी है, व्हिच इज़ क्वाइट गुड इन कंपैरिज़न टू इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्री में जो अगर हम मार्केट कैप के हिसाब से बात करें तो सबसे बड़ी ये कंपनी है मार्केट कैप, एंड इसके बाद जो मार्केट कैप में आती है वो बर्जर पेंट है। वहाँ पर अगर देखा जाए तो डेट इक्विटी रेशियो, इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा मार्केट कैप के बावजूद भी एक अच्छा हेल्दी डेट इक्विटी कंपैरेटिव टू देयर पीयर कंपनीज बहुत बेहतरीन नज़र आ रहा है। साथ ही साथ अगर बात करें तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है डिविडेंड यील्ड, जैसा हमने कहा अच्छा डिविडेंड यील्ड कंपनी कर रही है। साथ ही साथ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज ऑल्सो 37.50, या लास्ट का सेकंड लास्ट कॉलम इज द आरओसी, दैट इज द 37.50, विच इज ऑल्सो वेरी गुड। एक और कंपनी जो थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा दिखाने का कोशिश कर रही है, दैट इज़ ऑल्सो नोटेबल, दैट इज़ एक्सो नोबल। आने वाले दिनों पे इस पे भी एनालिसिस किया जाएगा, बट फिलहाल एशियन पेंट्स फंडामेंटली एज वेल एज टेक्निकली दोनों कंडीशन पर बेहतर और उम्दा लग रही है। और आप अपने इन्वेस्टर एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें बिफोर इन्वेस्टिंग एनी अमाउंट इन दिस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे।